गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपना एशियन हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी एशियन हिस्ट्री है अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो हमारा जो एशियन हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है प्री हिस्ट्री, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारा प्री हिस्ट्री का जो पीरियड था वो क्या था, उसमें क्या क्या हमें डेवलपमेंट मिली, क्या क्या चीज के बारे में हमें पता लगा गया, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम पीरियड है? एक ऐसा टाइम पीरियड जिसका कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, पर उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टोन्स की एज को, किसी भी स्टोन को देखकर उसकी एज को जानकर टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं। तो हमारे इंडिया में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां के लैंड पर कई जगह ऐसे स्टोन्स पाए गए हैं जो प्री हिस्ट्री के होने का दावा करते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 फेसेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज, म्यूजियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और मेटल एज। मेटल एज में ही हमारा चारकोलिथिक एज आ जाता है। तो पैलियोलिथिक एज कौन सी एज है? ये एज है 5 लाख बीसी से लेकर 8 लाख बीसी तक। पैलियो का मतलब है पुराना, पहले, और लिथिक का मतलब है स्टोन। ये नाम जो पैलियोलिथिक है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ओल्ड स्टोन। इसको क्वार्टजाइट एज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस एज के दौरान हमें एक छोटे छोटे पत्थर मिले हैं जिनको हम क्वार्टजाइट बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर में, ये एक क्वार्टजाइट स्टोन। इस तरह के स्टोन्स हमें उस एज के टाइम पे मिला करते थे और ये स्टोन्स पैलियोलिथिक एज के होने का दावा करती हैं। इस एज के दौरान ना ही इंसान को आग के बारे में पता था, ना ही खेती के बारे में पता था, कोई विलेज, कोई डेवलपमेंट, कुछ नहीं पता था, अनजान था सारा। वो स्वेज लाइफ की तरह रहते थे और स्टोन को ही, जो ये क्वार्टजाइट स्टोन है, देखिए ये कैसे तीखा है आगे से, इसी को यूज करते थे हंटिंग के लिए। कोई जानवर आ जाए, मछलियों को मारने के लिए, ये क्वार्टजाइट स्टोन का यूज होता था। इसीलिए इसको क्वार्टजाइट एज भी बोला जाता था, क्योंकि ज्यादातर स्टोन्स इसी टाइप के पाया गए और जंगलों में घुमा करते थे जैसे आजकल जानवर घूमते हैं। उनका कोई रहना ठिकाना नहीं है, कोई विलेजेस नहीं है, कोई उनका घर नहीं है, कोई हट नहीं है, तो वो जानवरों की तरह घुमा करते थे। अगला है हमारा मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज क्या है हमारा? 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। मेसियो का मतलब है मिडल, लिथिक का मतलब है स्टोन। इसको तभी हम मिडल स्टोन एज भी बोला करते हैं। मेसोलिथिक में एनिमल्स बोन्स का यूज किया करते थे स्टोन की जगह, क्योंकि जब कभी वो किसी जानवर को मारते थे उनकी हड्डियां उन्हें मिलती थी और हड्डियां भी उसी तरीके से मजबूत होती थी, स्ट्रांग होती थी हड्डियां भी। तो वो स्टोन की जगह बोन्स का यूज करने लग जाते थे, क्योंकि पहले से वो कहीं कहीं से शार्प भी होती थी, तो उन्हें स्टोन्स को शार्प करना पड़ता था कभी कभी, पर बोन्स ऑलरेडी शार्प होती थी और स्ट्रांग होती थी, इसलिए उन्होंने एनिमल्स बोन्स का यूज करने शुरू कर दिया स्टोन्स की जगह। इस टाइम उनको माइक्रोलिथिक स्टोन्स भी मिले हैं जो इंच और हाफ एन इंच बड़ा होते थे। एक माइक्रोलिथिक स्टोन्स होते हैं जो छोटे होते हैं, कितने? 1 इंच या हाफ एन इंच, इतने एज के होते हैं वो काफी तीखे होते हैं, छोटे होते हैं और उन्हीं को वो ज्यादातर यूज किया करते थे। माइक्रोलिथिक आर जनरली फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, बंगाल, छोटा नागपुर प्लेट। ये आज भी माइक्रोलिथिक के जो हमारे स्टोन्स है वो आज भी हमें ओडिशा, बंगाल, छोटा नागपुर में मिलते हैं।
इसीलिए हमें इस एज के होने का डिफाइन होता है। तो इसमें क्या है कि एनिमल्स की बोन्स यूज किया करते थे, माइक्रोलिथिक स्मॉल स्टोन्स को यूज किया करते थे, जो ब्लेडेड स्टोन विच आर इन इंच एंड हाफ एन इंच इन ए साइज। उसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का भी उन्हें सबूत मिला है। वहां पर वो जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था, और सबसे पहला जो जानवर उन्होंने पाला है वो है हमारा डॉग। इसीलिए द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज ऑल्सो फाउंड हियर, मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज की जो साइट्स है कौन कौन सी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक है हमारा मिर्जापुर। और जो ये मेसोलिथिक एज है इसमें काफी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पैलियोलिथिक एज और आगे आने वाली नियोलिथिक एज के पाए गए हैं। जैसे स्टोन्स, जो तीखे स्टोन है, क्वार्टजाइट स्टोन उस टाइम यूज किया करते थे, अब माइक्रोलिथिक एज स्टोन यूज करने लग गए, पर है तो स्टोन छोटे छोटे तीखे। ये है सारे हमारे माइक्रोलिथिक स्टोन्स, जो इंच और हाफ एन इंच हमारे साइज के हुआ करते थे। और नियोलिथिक में क्या है हमारा? आगे हमें एग्रीकल्चर मिलेगी, फायर मिलेगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो हम काउस को यूज करने लग गए थे मिल्क के लिए, तो और डॉग्स को यूज करने लग गए थे, तो वो मेसोलिथिक में भी हमें मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में। अगली हमारी है नियोलिथिक एज, जो है हमारी 4000 बीसी से लेकर 8000 बीसी तक। ये वर्ड भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। नियो का मतलब है नया, लिथिक का मतलब है स्टोन, इसीलिए इसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। ये एज में भी आज भी लोग स्टोन पे डिपेंड किया करते थे। उन्हें मेटल्स मिल गए थे पर वो अनजान थे, उन्हें उन मेटल्स के यूज का कुछ पता नहीं था। उन्हें गोल्ड का भी डेवलपमेंट हो गई थी पर उन्हें यूज नहीं करना आता था, तो इसीलिए वो स्टोन पे डिपेंड थे। जैसे होता है ना, हमारी पुरानी चीज पे विश्वास होता है तो हम पुरानी चीज को यूज करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम नई चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसीलिए वो आज भी न्यूलिथिक एज में भी स्टोन पर ज्यादा डिपेंड थे। उनको क्वार्टजाइट स्टोन के अलावा कुछ ऐसे स्टोन्स भी मिले हैं जो उससे भी ज्यादा क्लीन है, ब्राइट है, फिनिश्ड है और शाइनिंग, जो चमक भी रही है, ज्यादा फिनिश हो रखी है, ज्यादा शार्प है। तो क्वार्टजाइट स्टोन के अलावा वो दूसरे माइक्रोलिथिक स्टोन्स के अलावा दूसरे स्टोन्स को अभी यूज करने लग गए थे। इसी एज के दौरान वो एग्रीकल्चर का भी उन्होंने फाउंड किया और उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट करी, वीट, मेज और कुछ वेजिटेबल्स की। उन्होंने कुछ हट्स को भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। इसी नियोलिथिक एज के दौरान हट्स बनी है, विलेजेस बनी हैं, एक टाइप की डेवलपमेंट होनी शुरू कर दी है। ये हमारा मेसोलिथिक में भी था, नियोलिथिक में भी है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और हमारी एक मेन लिमिटेशन है कि वो दूर तक जहां पर वो रहते हैं ना, उससे ज्यादा दूर तक अपना बसेरा नहीं बसा सके, क्योंकि उन्हें घर वापस लौट के आना ही होता था, उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वन मेजर लिमिटेशन इट कुड बी फाइंड अ सेटलमेंट फार अवे फ्रॉम अ हिली एरिया बिकॉज दे हैव टू हैव ओनली नॉलेज ऑफ स्टोन एंड इट्स वेपन। क्योंकि वो आज भी स्टोन एज पे डिपेंड थे, उनको हट्स तो बनानी आ गई थी पर इतनी
अच्छी तरीके से नहीं आई जितना हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा। तो वो ज्यादा दूर ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे अपने विलेज को, हट को छोड़कर, और उन्होंने एग्रीकल्चर पर भी अपना कल्टीवेशन का ध्यान दे रखा था। तो अपने घर को छोड़ के वो ज्यादा दूर तक फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते थे। उसके बाद आती है हमारी मेटल एज। मेटल एज 4200 बीसी से लेकर 700 बीसी में, इसी एज में हमारी चारकोलिथिक एज भी आती है। जो मेटल एज है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, कॉपर एज, ब्राउन्ज एज और आयरन एज। कॉपर एज को भी हम चारकोलिथिक एज बोल देते हैं। इंडिया में ब्राउन्ज एज आई, कॉपर एज आई, आयरन एज आई, पर बहुत देर बाद आई। हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम जब मैं आपको वो लेक्चर बताऊंगा तो उस टाइम भी उनको आयरन के बारे में नहीं पता था, वो कॉपर से ही काम चलाते थे। ये कन्वर्जन ऑफ स्टोन टू मेटल है, जो हमारी मेटल एज है। स्टोन एज से हमें मेटल एज में जाने का एक टाइम पीरियड है। वो कॉपर को यूज करने लग गए थे, सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन्स को, और जिस एरिया में हमें मेटल्स पाए जाते थे उस एरिया के पीपल उसको बेचने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया था ये मेटल्स स्टोन से ज्यादा अच्छे हैं, यूजफुल है, हर जगह काम आएंगे, जैसे हैंड एक्स में आए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। तो पीपल को पता लग गया था कि मेटल्स हर जगह यूज होंगे। तो उनके जहां जहां लैंड्स थे, जहां जहां विलेजेस थे, उनके आसपास उनके एरिया में जिन लोगों के एरिया में मेटल्स मिलने लग गए तो वो उनको सेल करने लग गए फॉर द प्रॉफिट एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी। ये मेटल्स वेपन्स के लिए यूज होते थे क्योंकि इनका शाइनी फीचर्स भी होता था, हार्ड होते थे। और सबसे देखने वाली बात यह है कि साउथ इंडिया में कॉपर और ब्राउन्ज एज कभी आई नहीं है, या आई है तो 5% या 10% आई है। वहां पे सीधा स्टोन एज से हमारी आयरन एज में कन्वर्शन हुई है। द मेन फीचर इज दैट द कन्वर्जन ऑफ मेटल एज एंड यूज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ विलेज। तो हमारी मेटल एज का मेन फीचर क्या है? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, विलेजेस की डेवलपमेंट, बस्तियां बनी, ट्राइब्स बने, फैमिली बननी शुरू हो गई है। एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जिंदगी का, वो हमें मेटल एज में मिलना शुरू हो गया। और यहीं से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई है, यहीं से वॉर स्टार्ट होगी, यहीं से लैंड पर अपने हक जताने स्टार्ट होंगे, यहीं से नए नए रिसोर्सेज को निकालना शुरू होंगे। तो इस टाइप से हमें प्री हिस्ट्री के बारे में जाना जाता था। और ये जो लास्ट में इमेज है ये हमारा माइक्रोलिथिक स्टोन है। ये देखिए, ये इंच या ½ इंच साइज में है। इस टाइप के स्टोन्स हमारे स्टोन एज में मिलते थे। इन्हीं स्टोन्स की एज को डिफाइन करके हमने एक प्री हिस्ट्री, जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, पर स्टोन की एज को जानकर हमने अपने लिए एक पीरियड खड़ा कर लिया कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एशियंट हिस्ट्री से पहले भी एक कुछ हुआ करते थे, जिसको हमने एज ए प्री हिस्ट्री और उसको डिफाइन कर लिया पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चारकोलिथिक एज, आयरन एज में। तो हमारा ये प्री हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहां पे हम अलग अलग साइट्स देखेंगे। और एशियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है। उसके बाद वेदास वाला है, आर्यस कैसे आए हैं, उसका कहां पे ओरिजिन हुआ है। तो ये सब भी हम वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगले टॉपिक पर मिलते हैं। थैंक यू।